सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं जेन फिलॉसफी की। एक बात कही जाती है, लेट गो। मतलब जैसे कोई चीज़ है, उससे तो उससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वो आ रही है, उसे जाने दिया जाए। आपको पसंद आए चाहे ना आए, उसको जाने दिया जाए। उसे अगर मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई आपको कुछ कहता है, कोई चीज़ आपको, परिस्थिति आपको पसंद नहीं है, तो उसे लेट गो करा जाए। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, जाने दो, कोई बात नहीं, इसने ऐसा कर दिया, जाने दो। तो द पॉइंट इज जाने दो की ये पॉलिसी है, लेट गो। ये जेन फिलोसफर्स ने दी थी, और ये काफ़ी हद तक व्यवहारिक भी है। ठीक है, ये बहुत हद तक व्यवहारिक है, और ये आपको बहुत सारी मानसिक शांति दे सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यवहारिक तौर पे अगर आप हर चीज़ से उलझते हैं, विचारों को बढ़ाते हैं, या उससे आप नए विषयों से जुड़ते हैं, तो आपकी शांति ही हिलती है। आप ही डिस्टर्ब होते हैं, आपकी शांति को परेशानी होती है। तो उन्होंने शायद, ये जो मॉन्क्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा सिद्धांत निकाला है, लेट गो। पर इसका एक लिमिट है। मैं इसको मैं थोड़ा सा और कहूँगा। हम मूव करेंगे लेट गो से लेट इट कम। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि लेट गो में क्या हो रहा है। चलो ठीक है, हमने कर दिया। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, उसने 100 बार गाली देगा तो मैं शांत रहूंगा शिशुपाल से, ठीक है, पर 101वीं बार में तुझे काट दूंगा। द प्रॉब्लम इज यहाँ पर क्या है ना, एट वन पॉइंट, एक जगह पर आकर के, एक समय पे आकर के आपको जवाब देना पड़ता है। और ये आपको देना है, मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, आप सही है, अपनी कैपेसिटी देखिए, अपनी टॉलरेंस चेक करिए, लेकिन एक समय बाद आपको जवाब देना है, ताकि जो दूसरा व्यक्ति है वो भी समझ जाए कि हाँ, इसके पास भी वो थोड़े चुभने वाले दांत हैं, तो वो चीज़ वैसे भी अवॉइड की जा सकती है। ठीक है, हो सकता है जिस चीज़ को आप लेट गो करके वो रोज़ आ ही जा रहा है, आया ही जा रहा है, और आप पे हावी हुआ ही जा रहा है, और आप सह नहीं पा रहे हो, या तो फिर आप सहने के लिए इतने ज़्यादा वो हो चुके हो अंदर से मैच्योर, वो है नहीं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि आपको थोड़े से दांत दिखाने पड़ेंगे, या थोड़ी सी उसको भी पिंच हो दीजिए, ताकि वो समझ जाए कि हाँ, ये लेट गो नहीं, लेट इट, इसके पास मत जाओ, इसके पास जाना खतरनाक है, जवाब भी देना जानता है। ठीक है, और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। आप एक चीज़ को 5 6 10 बार अवॉइड कर सकते हैं, बस उसके बाद आप जवाब दीजिए। मैं आपसे ये कहूँगा, चाहे कितने बड़े योद्धा हो, चाहे कितनी बड़ी कस्में खाते हो, चाहे भगवान ने खुद कह दिया हो कि मुझे, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा, भगवान ने उठा ली है यहाँ पे आकर के। इसने ये प्रतिज्ञा करी, उसने वो प्रतिज्ञा करी, सबकी प्रतिज्ञाएं टूट गई। यहाँ कोई नियम नहीं चलता है, यहाँ तुम बंधे नहीं रह सकते। मैं तुमसे कहता हूँ, कभी भी बंधना मत, यहाँ पर ये गलती कभी मत करना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, किसी भी विचार संकल्प में मत बंधना, नहीं तो यही बंध जाओगे। इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, या बिल्कुल ऐसा करूंगा ही नहीं, ये तो कभी कहना ही नहीं है। जैसी परिस्थिति आएगी मैं वैसा करूंगा। ठीक है, तो जहां तक इस लेट गो सिद्धांत की बात है, इस लेट गो सिद्धांत से तुमको थोड़ा आगे बढ़ना है। ठीक है, थोड़े कुछ कदम आगे बढ़ाओ, और लेट इट कम पे जाओ। तुम लेट गो पे इसलिए भी रुकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर भय होते हैं। ठीक है, क्योंकि भय भी एक बहुत बड़ा कारण है। चीजें हैं, वासनाएं हैं, इसलिए तुम लेट गो करते हो, तुम्हें भय भी है बहुत सारा उसमें। ठीक है, क्योंकि तुम्हें डर है तुम्हारी शांति हिलेगी। तुम्हें डर है कि कहीं कुछ और ना हो जाए, कहीं तुम्हें डर है कहीं आगे, अगर सामान्य रूप से लिया जाए, कहीं ये कुछ और बखेड़ा ना खड़ा कर दे, कहीं ये मुझे ज़्यादा परेशान ना करे। तो इस डरों के आगे भी तुम्हें निकलना ही है। वो डायलॉग है माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है। सो इट्स वेरी नेचुरल कि डर के आगे जीत तो है ही है। तुम लेट इट गो से लेट इट कम पर जाओ। ठीक है, जब बहुत हो जाए तो, मेरी बात समझना, बस जब बहुत हो जाए, तो तुमसे नहीं सहा जाए, तो लेट इट कम। क्योंकि फियर एक ऐसी चीज़ है, जितना तुम डरोगे, ये तुम्हें उतना डराएगा। ठीक है, ये उतना डराएगा, ये इसकी टेंडेंसी है, दिस इज अ टेंडेंसी, ये इसका नेचर है। माइंड जानता है तुम किस चीज़ से डरते हो। ठीक है, माइंड नोज, इट हैज एवरी थिंग, यू नो वट यू आर, वट यू नो, वट यू आर मेड, इट नोज एवरीथिंग, वो सब जानता है। वो बहुत चालाक और समझदार है। ठीक है, उसने सारी गोटियां बिछा रखी हैं कि इस आदमी को ऐसे चलाना है। अब अगर तुम लेट गो करोगे ना, तो ये जो प्रवृत्तियां है ना, ये तुम्हें परेशान करेंगी ही करेंगी। ठीक है, इसलिए तुम लेट गो से लेट इट कम पर आओ, और लेट इट कम पर आकर के अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ कि नहीं, अब ये नहीं होना चाहिए दोबारा, बस। ठीक है, आने दो जो भी कुछ आ रहा है, मैंने बहुत अवॉइड कर लिया। तुम देखोगे कि कितना परिवर्तन आ गया। जो चीज़ से तुम डरते थे वो तुमसे भाग जाएंगी। ठीक है, क्योंकि देखो, मान लो तुम विषयों से डरते हो, इसको समझने का जो साधक है वो विषय से डरते हैं। होता वास्तविक जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन मन जो है अंदर ही अंदर डराता है। मन की खूबसूरती है ये कह लो, या मन का ये गुण है कि वो अंदर अंदर डराता है, अंदर अंदर चीज़ों को जन्म देता है, जो बाहर हो ही नहीं रही है उनको बना देता है अंदर। तो मन तो कर सकता है ऐसा, पर तुम क्या करते हो, तुम उनसे बचने की कोशिश करते हो। ये डर है तुम्हारे अंदर, मान लो कोई डर है, अंधेरे से तुम्हें डर लगता है, तुम उससे बचना चाहते हो। ठीक है, तुम जहाँ जाओगे वहाँ लाइट जला दोगे, ये कर दोगे, किसी को, तुम्हें कोई साथ होना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों के साथ हो सकता है।
तो तुम क्या करो, तुम अंधेरे में ही खड़े हो जाओ जा करके, कहो आओ देखता हूँ यहाँ कौन है। जिस दिन तुम इतने निर्भीक हो जाओगे, और मैं तुमसे खुद कहता हूँ, मेरा भी उदाहरण, मैं भी अंधेरे से बहुत डरता था जब मैं छोटा था। खैर ठीक है, मैंने कोई ऐसे प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन अब मुझे कोई डर वर नहीं रह गया। अब तो मेरे अंदर कोई भी डर नहीं रह गया। ठीक है, फिर भी कुछ डर तो होंगे हमेशा की तरह। ठीक है, क्योंकि शरीर है, जब ये भी नहीं रहेगा तो फिर मैं भी नहीं रहूँगा, बात ही खत्म हो गई। तो समझो इस चीज़ को कि तुम उस डर का सामना करो। ठीक है, और आने दो। मान लो साधक है, विषयों से डर रहा है, ध्यान में बैठा है, मेडिटेशन में, विषय परेशान कर रहे हैं, ये विषय विषय काम वासना, या कोई ये विषय, या वो धर का विषय, धन का विषय, कोई जितनी भी इसकी डायमेंशन से परेशान कर रहे हैं, तो क्या करोगे? तो कहने दो आने दो, जो जाने दो, जाएंगे तो है ही आखिर में एक ना एक दिन। तो डरो नहीं उनसे, उनको भगाओ मत, डोंट सप्रेस देम, लेट इट कम। क्यों? क्योंकि सर्व विषय मेरे हैं, आगे तो बढ़ो इससे। लेट गो से आगे की स्थिति क्या है? लेट इट कम। क्योंकि विषय तो मेरे ही हैं सारे बनाए हुए, तो मैं इनसे क्यों डरूं? और इससे मैं डरूंगा क्यों? क्योंकि ये सारे विषय मेरे ही हैं और मैंने ही इनको बनाया है। ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि ये सारे विषय मैंने ही बनाए हैं और ये सारे विषय मेरे ही हैं, और इनसे मुझे डरने की क्या आवश्यकता है। समझ गया? तो इस चीज़ को समझने की और प्रैक्टिकलिटी में लाने की ज़रूरत है, ना कि इनसे भागने की ज़रूरत है। आने दो आने दो आने दो, और मैं इनसे डरूंगा नहीं। आने दो आने दो आने दो, और मैं इनसे बिल्कुल नहीं डरूंगा। ये विषय मेरे ही हैं, ये विषय मेरे ही हैं, और ये विषय मेरे ही हैं, ये विषय मेरे ही हैं। समझने का प्रयास करना, ये विषय सब मेरे हैं, ये मैंने ही बनाए हैं। ठीक है, इनसे तो मुझे पृथक नहीं कर सकते। इसलिए चूंकि ये मैंने ही बनाए हैं, इसलिए मैं से पृथक होकर भागूं क्यों? सवाल तो यही पैदा हो रहा है कि जब ये विषय मैंने ही बनाए हैं तो मैं इनसे क्यों भागूं? समझने का प्रयास करना। तुम क्यों भाग रहे हो? जो तुम ही हो, जो तुम ही ने बनाया है, तुम उसी से डर रहे हो। कमाल हो गया। ये कमाल की बात है कि तुमने जो बनाया और जो जिसका निर्माण तुमने ही किया है, वो सृष्टि से ही तुम भाग रहे हो। तुम विषयों से घबरा रहे हो, एक साधक होकर के तुम भाग रहे हो। इससे बड़ा आश्चर्य तो हो ही नहीं सकता कि मैं स्वयं के विचारों, बनाए हुए विचारों से भाग रहा हूं। अजब गजब है कि मैं काम से भाग रहा हूं, मैं क्रोध से भाग रहा हूं। तुम इतने रूपों में हो जाओ कि तुम सब विषयों में कुछ ना कुछ भोगते रहो। तो गजब का आनंद है, मैं तुमसे कहता हूं, गजब का आनंद है, मैं तुमसे कहता हूं। तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि तुम मानो कि सारे विषय तुम्हारे ही हैं। अष्टावक्र ने लिखा भी है कि क्योंकि सर्व विषय मेरे हैं, सर्व विषय मेरे हैं, अतः मैं विषयों से क्यों भागूं? इस चीज को समझने की प्रबल आवश्यकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो कि तुम लेट गो से लेट इट कम तक आओ। और जब तुम ये यात्रा कर लोगे लेट इट कम तक, तो तब तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हो। ठीक है, तब तक तुम आत्मज्ञानी हो चुके होगे और तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्रयास करो इस यात्रा में सफल हो, मैं तुमसे कहता हूँ। इसको देखो, क्योंकि विषय सब कुछ तुम ही हो, तो किस चीज़ से भाग रहे हो, किस चीज़ से बच रहे हो, किस चीज़ से डर रहे हो तुम? समझो इस चीज़ को, बारीकी से समझने की कोशिश करना, तो तुम पाओगे कि ये सर्व विषय तुम्हारे ही और तुम जीवन का आनंद लो, मैं तुमसे कहता हूँ। धन्यवाद।